हेलो गाइस, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी ग्रामर का कारक पढ़ाने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए कारक को हम जान लेते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं केस। तो चलिए सेंटेंस पे ध्यान देते हैं। दिया गया है, माँ चाकू से फल काटती है, श्री कृष्ण ने कंस को मारा, यह हर्षिता की गुड़िया है। ठीक है, अब देखते हैं नीचे क्या लिखा है। लिखा है, ऊपर चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में से, ने, को, की आदि ऐसे शब्द जो क्रिया के साथ संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को प्रकट करते हैं, शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन शब्दों को कारक चिन्ह कहते हैं। मतलब कि गाइस, जो सेंटेंस में से, ने, को, की, ये सब जो चिन्ह दिए हैं कारकों के चिन्ह हैं। अब इन चिन्हों के नाम भी होते हैं। चलिए उसको हम आगे देखते हैं। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं, तब इनके नाम जानते हैं। तो परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। केस, ठीक, मतलब संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है वो कारक है। ठीक है, अब देखिए अगला है हमारा कारक के भेद। अब जो चिन्ह है गाइस उसी के नाम आ गए हैं। तो काइंड्स ऑफ केस, कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक। ठीक है, नीचे तालिका में कारक एवं उनके चिन्हों को ध्यान से देखिए। क्रम 1, कारक के नाम दिए गए हैं और अर्थ। कारक के नाम कौन से हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, इसका अर्थ मतलब कर्ता कारक का मतलब बताया गया है इसमें। कर्ता कारक का मतलब कार्य करने वाला, जो कि कार्य को करता है। जैसे राम ने पढ़ाई की, तो किसने पढ़ाई की? राम ने पढ़ाई की। तो कार्य को किसने किया? राम ने। ठीक है, अब है ऐसे ही दूसरा कर्म कारक, जो करता काम को करता है वो कर्म कारक है। ठीक है, जिस पर क्रिया का फल पड़े, क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म है। मतलब जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम ने मोहन की मदद की। राम ने मोहन की मदद की, तो मदद की तो कर्म है और फल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं करण कारक क्या होता है। करण कारक जिस साधन से कार्य किया जाए, मतलब जिसके द्वारा कह सकते हैं जिस साधन से कार्य किया। जैसे राम ने काम में या फिर कार्य में मोहन की मदद ली, तो उसका साधन क्या था? उसने मोहन से मदद ली, राम ने मोहन से मदद ली, उसका साधन था, एक जरिया था, साधन था कि उसने मोहन से मदद ली। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं चौथा क्या है, संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिससे शायद गाइस इसमें बुक में गलत लिखा है, जिससे थोड़ी ना हो सकता है, जिसके लिए कुछ किया जाए, ऐसा है संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए। संप्रदान मतलब जैसे मैंने गाय को रोटी खिलाई, तो मैंने गाय के लिए क्या किया? गाय को रोटी खिलाई, कुछ संप्रदान कर दिया अपनी तरफ, इसके लिए कुछ कर दिया मैंने। ठीक है, अब है संबंध कारक। संबंध कारक जो संबंध प्रकट करें, जो किसी का संबंध प्रकट करें। ठीक, ये तो सीधी सी बात थी, आसान सी। अब है गाइस अधिकरण कारक, जो क्रिया का आधार हो वो अधिकरण कारक, क्रिया का आधार, उसे क्या बोलेंगे हम? अधिकरण कारक। ठीक है, संबोधन कारक, जिन शब्दों से संबोधित किया जाए, वो संबोधन कारक। अब गाइस इसके चिन्ह देख लेते हैं। पहला है कारक, कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? कारक चिन्ह। तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने, कार्य करने वाला। जैसे मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल, मैंने राम को, मैंने नहीं, जिसमें ले लिया कोई दूसरे वर्ड, जैसे आप कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे आप ले सकते हैं, चलिए नीचे वाला एग्जांपल ही देख लेते हैं। राम ने पत्र लिखा, राम ने
पत्र लिखा। कर्ता कारक का एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, उसका चिन्ह है ने। राम ने पत्र लिखा, तो कर्ता कारक क्या होता है? कार्य करने वाला। कार्य करने वाला से राम ने पत्र लिखा, तो कार्य किसने किया? राम ने किया, तो उसमें इसका चिन्ह लगा देंगे ने। जहाँ पे भी आपको ने दिखे वो कर्ता कारक है। अगर आपको कारक को समझना है, अगर उसमें दिखे कोई सेंटेंस में ना, तो वो क्या है? कर्ता कारक। अब है गाइस कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। ठीक है। अब ऐसे ही कर्म का एक बार बता देती हूँ, जिस पर क्रिया का फल पड़े वो क्या है? कर्म कारक। कर्ण कारक क्या है? जिस साधन से कार्य किया जाए उसका चिन्ह क्या है? से या फिर के द्वारा। से और के द्वारा। संप्रदान कारक का है, जिसके लिए कुछ संप्रदान किया जाए, कुछ प्रदान, कुछ दे दिया जाए किसी को। अपादान मतलब किसी से कुछ अलग हो जाना, कुछ अलग हो रहा, मतलब जैसे राम की छुट्टी हो गई, राम की छुट्टी हो गई, राम विद्यालय से चला गया। अब देखो राम विद्यालय से राम अलग चला गया, विद्यालय अलग हो गया, तो कोई चीज़ अलग हो जाना ना, अपादान हो जाना। तो इसमें भी इसमें लगता है गाइस से। ठीक है, इसमें क्या लगता है? से, अलग होना। इसमें क्या लगता है? से, अलग होना। इसमें ऊपर वाले में था कर्ण कारक, जिस साधन के लिए कार्य किया से द्वारा, इसका चिन्ह क्या? से द्वारा। संप्रदान का था गाइस को या फिर के लिए। अब इसमें है गाइस संबंध कारक, जो संबंध प्रकट करें, जो संबंध प्रकट करें। जैसे इसका मतलब चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है। अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, जैसे मे पर, इसका चिन्ह है मे पर। इसका एग्जांपल ले लो, छत पर बंदर बैठा है। छत पर बंदर बैठा है। मैं बाजार जा रहा हूँ। क्रिया के साथ मतलब जो क्रिया का आधार हो। क्रिया का आधार क्या है? जैसे मैंने बोल दिया छत पर बंदर बैठा है, उसका आधार क्या है? कि बंदर जो है, बंदर बैठा है, छत पे बैठा, क्रिया है, बैठा है। ठीक ठीक है। अब है संबोधन कारक, जिन शब्दों से संबोधित किया जाए। संबोधित मतलब जैसे बोलते नहीं है कोई विस्मयादि बोधक में कि अरे ये क्या हो गया, हे, अरे बाप रे, ये सब आदि, ये क्या है? संबोधन कारक। संबोधन देना, अरे ये क्या हो गया, हे भगवान, अरे रे, ऐसे आदि। हम देखिएगा कारक का प्रयोग, कर्ता कारक नौ, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस। कार्य करने वाले को कर्ता कारक, मैंने बताया था ना गाइस, कार्य करने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ता कारक। इसका चिन्ह है ने। जैसे राम ने पत्र लिखा। कुछ वाक्यों में चिन्ह ने छिपा रहता है, मतलब कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें ने छिपा रहता है। जैसे मोहन बाजार जाता है, इसमें देखिए कहीं ना कहीं ना छिपा है, बाजार, मोहन, इसमें ना कहाँ छिपा है? मोहन में, ना में छुपा है ना, तो कहीं कहीं जो है ना छिपा रहता है। बहुत सारे होंगे कारक जिसमें छुपा होगा कुछ वर्ड्स मतलब कुछ चिन्ह छुपे होंगे। अब देखिएगा इस कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस, जिस पर कार्य का सीधा प्रभाव पड़े उसे क्या बोलते हैं? जिस पर कार्य का सीधा प्रभाव पड़े उसे क्या बोलते हैं? कर्म कारक। इसका चिन्ह है को। जैसे अध्यापक ने छात्र को बुलाया। अध्यापक ने छात्र को बुलाया मतलब जिस पर सीधा क्रिया का प्रभाव पड़े, क्रिया का प्रभाव पड़े। तो अध्यापक पे पड़ रहा है क्रिया का प्रभाव, उसने छात्र को बुलाया, उसने कर्म क्या किया? छात्र को बुलाया, तो इसका चिन्ह है को। इसमें भी गाइस देखो कहीं कहीं होता है, कुछ वाक्य छिपे होते हैं, तो इसमें भी लिखा है कि कुछ वाक्यों में को चिन्ह भी छुपा होता है। जैसे वह दूध पीता है, वह दूध पीता है, इसमें कहीं ना कहीं तो को छिपा है। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा गौर से। अब है गाइस करण कारक, इंस्ट्रूमेंटल केस। इंस्ट्रूमेंटल केस को हम बोलते हैं करण कारक। जिस साधन से कार्य किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? करण कारक। जिस साधन से कार्य किया जाता है मतलब जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, इसके चिन्ह से के द्वारा हैं। जैसे वह कलम से लिखती है, वे बस के द्वारा शहर
गए। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे जानकारी दी गई है कारकों की, मतलब कारकों के भेद की आगे जानकारी आपको दी गई है। तो चलिए देखते हैं क्या जानकारी उनकी दिया गया है अगले पन्ने पे। संप्रदान कारक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डेटिव केस। डेटिव केस क्या होता है गाइस, चलिए जानते हैं। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, मतलब उसके लिए कुछ दे दिया जाए, मैंने उसके लिए जैसे कुछ किया, मैंने उस गाय को रोटी दी, मैंने उसके लिए कुछ किया ना, इसके चिन्ह को के लिए हैं। ठीक है, अध्यापक ने छात्र को एक कलम दी, तो उसने अध्यापक ने उसकी कुछ मदद की ना, कुछ प्रदान किया, छात्र को कलम दी। ठीक, ऐसे ही मैंने भाई के लिए एक किताब खरीदी। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं अपादान कारक, एब्लेटिव केस, जिससे कोई वस्तु अलग होती है ना, कोई चीज़ अलग हो जाना, जैसे पेड़ से चिड़िया उड़ गई, या फिर पेड़ से पत्ते गिर गए, वह छत से गिर गया, मतलब वह छत से गिर पड़ा। ठीक है, कोई चीज़ अलग होनी, ये से अलग है और वो से अलग है। दो से मेरे ख्याल से थे, अभी यहीं पे पीछे वाले में हूँ। उसके बाद है गए संबंध कारक, पॉजिटिव केस, जो दो शब्दों में संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं। दो शब्दों में संबंध बनाने वाले, संबंध का बोध कराने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। इसका चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने आदि। जैसे यह मेरी कलम है, यह मेरी कलम है। मेरी में कहीं रा छुपा है, आप देखिए गौर से, कहीं री छुपा है, री। इसमें क्या क्या चिन्ह थे, का, की, के, रा, री। मैंने क्या पूछा अभी, री, रा, री, रे। तो इसमें मेरी में कहाँ है, मेरी में री है ना, तो री छुपा है। तो यह मेरी कलम है। वह भोला की गाय है, वह भोला की गाय है। इसमें कहीं की छुपा है, ये देखिएगा, की, और सेंटेंस में भी की है। समझ में आया संबंध कारक क्या होता है। अब हम देखते हैं अगला, सातवां हमारा है अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं, क्रिया के आधार को अधिकरण कारक कहते हैं। इसके चिन्ह में पर, में और पर हैं। जैसे बंदर पेड़ पर है, वह कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका कोई आधार होता है क्रिया का, वो अधिकरण है। ठीक है, अब है संबोधन कारक, वोकेटिव केस, वो वी है, इसमें लो था, एलो, इसमें वोकेटिव है, एल वी ओ। तो जिसे पुकारा जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। मतलब किसी को पुकारते नहीं है भाई, हे कहते नहीं है, हे राम, किसी को पुकार रहे हो ना, हे राम, राम को पुकार रहे हो, ओह, अरे आदि, ये सब क्या है, संबोधन। किसी को संबोधन करना, किसी को पुकारना, जैसे नहीं बोलते हे प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु को पुकारने है ना। अरे वैभव चुपचाप बैठ जाओ, कहते नहीं अपनी एक्सप्रेशन से, अरे वैभव चुपचाप बैठ जाओ, तो किसको पुकार, वैभव को कह रहे हैं ना, पुकार रहे हैं कुछ। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें आपको कुछ दिया गया है, विश्लेषण देखिए आपको क्या दिया गया है वाक्य की संरचना में कारक का अत्यधिक महत्व है। वाक्य की संरचना में कारक का अत्यधिक महत्व, वाक्य की मतलब संरचना नहीं होती, बनता है, उसमें कुछ कारक का अत्यधिक ज़्यादा महत्व है, कुछ महत्व ज़्यादा है। यदि कारक के यह चिन्ह सही ढंग से प्रयुक्त ना किए जाएं तो अर्थ प्रतिकूल निकल सकता है और अर्थ का अनर्थ हो सकता है। मतलब अगर इसका चिन्ह ना लगा, जो उल्टा ही हो जाए, तो फिर अर्थ उल्टे ही बन जाते हैं। जैसे सही अगर प्रयोग करें तो होगा मोहन चाकू से सब्जी छीलता है, गलत प्रयोग करें मोहन चाकू को सब्जी छीलता, तो कुछ उल्टा ही हो गया। ठीक है, अब आपको दिया गया है सार संक्षेप, आपने मतलब जितना पढ़ा उसमें थोड़ा ही दिया गया है संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध का बोध कराने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध का बोध कराने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको कारक के 8 भेद, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, इतने ये 8 भेद हैं हमारे। कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं, फिर कर्ता किसे कहते हैं, कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया। आज की
आज के लिए गाइस इतना ही। अगली वीडियो हम आपके लिए इंग्लिश ग्रामर की ले आएंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।